अब हम कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान यूनिट 2 परमाणु संरचना के एक टॉपिक हुंड के नियम, क्या चीज, हुंड के नियम पे चर्चा करेंगे। तो हम ये समझ लेते हैं कि ये हुंड का नियम किसके लिए आया है। तो हुंड का जो नियम है उपकोषों में उपस्थित कक्षकों में इलेक्ट्रॉन वितरण के लिए है। किसके लिए है? कक्षकों में इलेक्ट्रॉन वितरण के लिए। हमने आपबाउ के नियम से उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरे थे, अब हम यहाँ हुंड के नियम से कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। जैसे आपका पी उपकक्ष है, उसमें कितने कक्षक है? 3 कक्षक है। तो प्रत्येक उपकक्ष में उपस्थित सभी कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। इसे कक्षकों की डिजेनरेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजेनरेसी कहते हैं। मतलब जैसे पी है, पी उपकक्ष है तो उसके 3 कक्षक है, तो तीनों कक्षकों की ऊर्जा क्या होगी? समान होगी, और इसे हम क्या कहेंगे? कक्षकों की डिजेनरेसी। क्या कहेंगे? डिजेनरेसी। और समान ऊर्जा वाले कक्षकों में, है ना, 2 नियमों के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो पहला नियम यह है हुंड का, समझ लीजिए कि समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाते। कैसे भरे जाएंगे? एक एक करके भरे जाएंगे। ठीक है। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होने पर जोड़े बनते। क्या बनते हैं? जोड़े। अर्थात किसी भी उपकक्ष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के जोड़े तब तक नहीं भरेंगे जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाते। ठीक है, समझ लेते हैं उदाहरण से। मान लीजिए कि हमको पी उपकक्ष में 3 कक्षक है, और है ना, उसमें हमको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 6। तो हम कैसे भरेंगे 6 इलेक्ट्रॉन? पहले समझ लेते हैं। जैसे हमको 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो हम अब हमारे दिमाग में ये है कि 6 इलेक्ट्रॉन भरना है और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो हम ऐसा नहीं कि यहाँ पे डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन रख दें, है ना, फिर यहाँ पे एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन रख दें। तो ये तरीका क्या है? गलत है। हुंड क्या कहते हैं? जैसे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले जैसे अब पी के 3 कक्षक हो गए, तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए। ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। अब 6 में आपने 3 भर दिया एक एक करके। अब आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन क्या है? अतिरिक्त है। तो अब आप क्या करेंगे? जोड़े बनाना चालू करेंगे। चौथा, 5वां और ये 6वां। ये है सही तरीका। ठीक है, आगे दूसरा नियम, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिनमें जोड़े ना हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण एक ही दिशा में होंगे। समान ऊर्जा वाले कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण एक ही दिशा में होंगे। जैसे पी उपकक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन 3 कक्षकों में है, तो उनके चक्रण देखिए इस तरह से एक ही दिशा में होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन हमने भरा और सभी क्या है? इनके चक्रण क्या है? एक ही दिशा में है, क्लॉकवाइज है।